हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दुर्गेश। सिंपल इंटरेस्ट साधारण बैच की तीसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो आज टाइप नंबर क्या है? 5। इससे पहले 2 वीडियो में टाइप नंबर 1, 2, 3 और 4 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं ना। तो आज हम बात करने वाले, पहले आप कुछ फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप में वही फार्मूला यूज़ करके आप इस सवाल को लगा सकते हैं ना। सबसे पहले SI1 सिंपल इंटरेस्ट SI पता है आपको? ये बराबर किसके होता है? SI2 के। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100। ठीक है, तो PRT अपॉन क्या होता है दोस्तों? 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे PI1 SI1 है ना, तो यहाँ पे P1 R1 और T1, ठीक है, बराबर SI2 P2 R2 और T2। ठीक है दोस्तों, बटे क्या हो जाएगा? 100। देखिए 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब हमारा बचा क्या? P1 R1 T1 बराबर क्या होगा? P2 R2 T2 के। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ना। चलिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस P2 को दूसरी साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और ये मल्टीपल है ना, R1 T1, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले पेज पे बात करते हैं। हमने क्या बताया आपको? देखिए हमने क्या बताया आपको कि P1 अपॉन P2 बराबर किसके हो जाएगा? अब देखिए ये दूसरे, देखो इधर ध्यान दो, ये इधर क्या बचा? R2 R1। इधर क्या बचा मेरे दोस्त? R2 T2। ठीक है, और ये देखो ये क्या है? मल्टीपल में, ये विपरीत आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, चलिए तो ये क्या बच रहा है? ये बच रहा है मेरे दोस्त R2T2 अपॉन R1T1। ठीक है, समझे? चलिए आगे बात करते हैं हम। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं हम? चलिए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये तो 2 के लिए था, ये किसके लिए था मेरा दोस्त? 2 के लिए। SI1 SI2 के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। अगर हम बात करें SI1 बराबर SI2 बराबर SI3 के बारे में ना, चलिए SI1 SI2 SI3। तो अब देखिए हम सब में से क्या निकाल रहे हैं? P1 P2 और P3। क्या निकाल रहे हैं मेरे भाई? P1 रेशियो बना के ना, P1 रेशियो P2, ठीक है, फिर रेशियो P3 ना दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम P1 बाहर कर रहे हैं तो ये इधर P1 R1 R2, P1 क्या हो जाएगा? बटे R1 R2। P1 गया तो क्या बचा? एक बटे R1 R2। फार्मूला लगा देख लीजिए, सब सवाल इसी पे लगेगा ना। इस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1 R2, नहीं R1 R, एक सॉरी टू से R1T1 होगा ना मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा? R1T1। ये क्या हो जाएगा? R2T2। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R3 और T3 ना दोस्तों। चलिए उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होंगी। चलिए बस इसी फार्मूले पे, एक इस फार्मूले पे
और एक इस वाले फार्मूले में, दोनों सवाल को हम इस पूरे सवाल को लगा सकते हैं ना, इस चैप्टर को, इस टाइप के पूरे सवाल हम कर सकते हैं ना दोस्तों। चलिए चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 1। क्या देखिए प्रश्न नंबर 1। चलिए गुड। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि रुपया 35,000, कितने रुपए अपने पास? 35,000 की राशि को में कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज, कितने प्रतिशत? 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर 1/P1 के लिए, प्रिंसिपल 1 के लिए 1/R1T1, 1/R1T1 ठीक है, और दूसरे के लिए 1/R2T2, यही लिखते थे ना। चलिए देखिए यहाँ पे चलिए देखते हैं कितने रुपए थे हमारे पास? 3500। देखिए 5% साधारण ब्याज कितने टाइम के लिए? 8 वर्षों के लिए। देखिए तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? दो प्रिंसिपल पूछा ना मेरे दोस्त, P1 P2 बराबर किसके हो जाएगा? 1/R1T1, 1/R1T1, 1/R2T2 के ना। चलिए अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10% साधारण ब्याज कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए ना दोस्त। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1/R1 का मान कितना है? 5%। T1 का मान कितना है मेरे भाई? 8। ये है ना। दूसरे कंडीशन में क्या है? दूसरे कंडीशन में 1/R2 का मान कितना है मेरे दोस्त? 10। और T2 का मान कितना है मेरे भाई? 3। ये है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं ना दोस्तों। ठीक है, देखिए 1/, ये 5 8 क्या होता है? 40। इस प्रोपोर्शनल टू 1/10 क्या होता है? 30। ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अच्छा देखिए P1 और P2, ठीक है मेरे भाई। तो जब समझिए आप, ये P1 था, ये पहला वाला क्या था? P1। तो ये इसके नीचे वाला तो P1 का मान नहीं आएगा, ये तो विपरीत जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा P1 का मान, और ये 4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? P2 का मान। ये याद रखना, ये 3 हो जाएगा P1 का मान और 4 क्या हो जाएगा? P2 का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए कैसे करते हैं इसको, क्या करते हैं ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P1 का मान कितना आया था मेरे भाई? P1 का मान, मिनट, P1 का मान कितना आया था? P1:P2। ठीक है, P1:P2 कितना आया था? ये P1 का मान हमारा 3 आ गया था, और P2 का मान कितना आ गया था? 4। तो 4 और 3 क्या होते हैं? 4 और 3 क्या होते हैं? 7। हमारे हिसाब से 7, हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं? 7। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितने आ रहे हैं मेरे भाई? 35,000। प्रश्न के हिसाब से कितने आ रहे हैं? 35,000 ना। हमारे हिसाब से 7, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से कितने आ रहे हैं? 35,000 ना। चलिए 7 से 35,000 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5,000 बार में। 7 5 35, 5,000 बार में। ठीक है ना, 5,000 बार में कट गया। तो अब समझिएगा, हमसे दो मान पूछा है, एक P1 एक P2। तो P1 का मान कितना था? 3 था, और P2 का मान कितना था मेरे दोस्त? 4 था ना। 35,000 को दो भाग में डिवाइड करना है, तो P1 का मान 3 गुणे कितना? 5,000। P2 का मान 4 गुणे कितना? 5,000 ना। ठीक है, चलिए देखिए 5 तियाँ 15,000 P1 का, और 5 चौको 20,000
P2 का। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24,000 को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटना है, ध्यान देना मेरे दोस्त, 3 भागों में। एक 5%, ठीक है, दूसरा 8%, एक 6%, ठीक है, चलिए देखिए, एक चलिए देखिए, एक कह रहा है 6%, एक कह रहा है 5% और एक कह रहा है 8%, 3% है ना। तो 5%, 6 और 8, इनका क्या लीजिए मेरे दोस्त, एलसीएम। क्या लीजिए, एलसीएम मतलब प्लस है ना। ठीक है, कितना आएगा, 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 120। कितना आएगा, 120। यहाँ तो कोई डाउट, ये 5, ये 6, ये 5 और ये 8 का एलसीएम कितना आ गया, 120। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 मान, देखिए वही सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया था कि P1, P2, P3 बराबर 1/R1T1, 1/R1T1, ये ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, 1/R1T1। तो R1T1 6 चौको 24, 6 चौको 24, ये 120 जो आया इससे आप क्या कर दो, मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, R2 कितना आया मेरे भाई, 1/5 इससे मल्टीपल कर दो 120 से। R3 कितना आया मेरे दोस्त, R3 आया 1/8×5=40, इससे मल्टीप्लाई कर दो 120 से। एक बटे 8×5=40, किससे मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, 120 से। अब यहाँ समझिएगा क्या आ रहा है मानना, ठीक है, क्या आ रहा है, 24 बचे क्या होता है, P1 का मान कितना आ गया, 5, ठीक है, 30 चौको क्या होता है, P2 का मान कितना आ गया, 4, 40 तियाँ क्या होता है, 120, P3 का मान कितना आ गया, 3। ये बात याद रखिएगा, 5, 4, 3। चलिए अगले पेज पे बात करते हैं। देखिए कितना आया था, 5, 4, 3। अच्छा, इनका 5, 4, 3 का ये क्या हो गया, 5, 4, 3, 5, 4, 3 का मतलब 4, 3, 7 और 5, 12। प्रश्न के हिसाब से, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 12, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा है, 24,000। देखिए ना इधर, प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा था, 24,000, प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा था, 24,000 ना दोस्तों। चलिए 12 दूनी 24, कितने गुना, 2,000 गुना, कितने गुना, 2,000 गुना ना, 2,000 गुना। और हमसे जो पूछेगा उसका हम 2,000 गुना कर लेंगे, ए, बी और सी। चलिए ए बी सी का मतलब, पहला का मान कितना है, 5, दूसरे का 4, तीसरे का 3, ठीक है। तो इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 2,000 से, इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 2,000 से, इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 2,000 से। देखिए 5 दूनी 10, कितना हो गया दोस्तों, 10,000, कितना हो गया, 10,000। 4 दूनी 8,000, ठीक है, 3 दूनी 6,000। देखिए सब मिला के 24 हुआ कि नहीं हुआ, 10, 8, 18, 18, 6, 24। कोई डाउट इसमें, हाँ, चलिए देखते हैं।
इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए को कितना मिलेगा 10,000, बी को 8,000 और सी को कितना 6,000 रुपये। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 7900 की कुल राशि को साधारण ब्याज, ठीक है 79% की कुल राशि, अगर आपने दूसरे सवाल समझ रखी होगी तो आप इसको लगा लेंगे। तो ये आपको हम देते हैं होमवर्क। क्या देते हैं दोस्तों होमवर्क ना, ये हम क्या देते हैं आपको होमवर्क। सेम दूसरे सवाल जैसा है ये, ठीक है जिसने दूसरी सवाल समझ ली वो इसको आसानी से लगा सकता है। इसमें भी 3, उसमें भी 3 मान दिए थे, इसमें भी कितना दिया 3। देखिए ये 3, 5, 8 इन तीनों का क्या ले लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न आएगा कि सर ये अलग से मान कहाँ से पूछ दिए, चलिए इसको हम बता ही देते हैं आपको, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं, ठीक है यही है 3, 5, 8, 3, 5, 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120। कितना आएगा दोस्तों 120 एल सी एम लेने पे कितना आ रहा है 120 ना। वही काम P1 P2 P3 ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/R1 R2। तीन तीन दिया है आर, इसमें टी तो टाइम दिया ही नहीं है, टाइम कहीं पे नहीं दिया तो बस 3 ही होगा। टाइम कहीं नहीं दिया तो 1 मान लो, 1 से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ रहा है 120। कितना आया 120, ठीक है। दूसरा मान 1/5 मल्टीप्लाई किससे 120 से ना। तीसरा मान क्या आ रहा है 1/8 मल्टीप्लाई किससे 120 से ना दोस्तों। चलिए 4 तिया 12 यानी कितना आया 40। कितना आया 1/5, 1/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 25 120, 15 8 120। तो ये हमारा मान कितना है दोस्तों मेरे भाई, क्या आया 40, 24 और 15, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा अगले पेज पे देखते हैं ना 40, 24, 15 का क्या करना है ना। देखिए कह रहा है कि 40 क्या देखते हैं 40 40 24 और क्या है 15, ठीक है 40 24 15, ठीक है। तो हमारे ये 40 और 24 15 कितना होता है 79, 79 ये हमारे हिसाब से आ रहा है। प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है 7,900। कितने देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कितने गुना है 100 गुना। कितने गुना और हमसे जो पूछेगा हम उसका क्या कर लेंगे 100 गुना। तो 40 का 100 गुना, 40 का 100 गुना कितना हो जाएगा 4,000। इसका भी हम क्या कर लेंगे 100 गुना, कितना आ जाएगा 2,400। और इसका भी हम क्या कर लेंगे 100 गुना, कितना हो जाएगा 1,500, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है देखो हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है कि 3% की दर, यही 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 लास्ट, ठीक है 3% की दर ना। तो 3% तो ये है और इसका मान कितना आया था 40, यानी 40 वाला मान ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना दोस्तों। तो 40 वाला मान कितना है 40 वाला मान कितना है 4,000 है। तो ये 4,000 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5,000 की राशि, देखिए यहाँ भी थोड़ा देखो सारे टाइप के प्रश्न हैं आपके पास, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है कि 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 सही, पहले भाग पे ध्यान दीजिएगा, पहले भाग पे 6 सही 2/3,
6 सही 2/3, 6 18, 18 2 20/3। ठीक है, ये पहला भाग समझ में आया। अब दूसरे भाग पे क्या बोल रहा है मेरा दोस्त, दूसरे भाग पे बोल रहा है 4 सही 1/5, यानी समय उसमें कितना दे रहा है, 4 सही 1/5, 4 5 20, 1 21/5। ठीक है, तो दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ग की दर से 2 सही। अब ये तीसरा भाग क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 2 सही 3/4। पहला क्या था, 6 सही 2/3, 4 सही 1/5, और तीसरा क्या बोल रहा है, 2 सही 3/4। तो 4 दूनी 8, 8 3 11/4। ठीक है मेरे दोस्त, तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना, ध्यान दीजिएगा, यही साधारण ब्याज से 2 गुना, तो दोनों भागों में कितना अंतर है ना, घटाना है ना हमको। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है हमें, ब्याज क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ये ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, ब्याज क्या देखते हैं मेरे भाई, ब्याज क्या हो रहा है, 2 गुना, क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ब्याज हो रहा है 2 गुना ना, तो 2 साधारण ब्याज 2, ऐसा ही 2 गुना ही हो रहा है ना मेरे दोस्त, तो 2 गुना सा ब्याज हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, PRT/100 के, PRT साधारण ब्याज का सूत्र ही होता है ना, और ये यहाँ से क्या हो रहा है मेरे भाई, जी जी जी, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, अब चलिए अगले पेज पे देखते हैं, बात करते हैं अच्छे से। अगला पेज ध्यान दीजिएगा, यही यही P1/P2 दो ही मान दिया मेरे दोस्त, P1 P2, तो 1/1 P1 का मान ये, हाँ 20/3। देखिए P1 P1 का मान कितना, अब ये P1 में क्या था, पहला मान ध्यान दीजिएगा, ये 20/3 और 21/5, 20/3 और 21 बटे क्या था मेरा दोस्त, 5 था ना। चलिए देखते हैं, चलिए 20/3 और 21 बटे क्या था मेरे भाई, 5 था ना। ठीक है, इस टू रेशियो, ठीक है, 1/4 साल के लिए कितना था, 4 साल के लिए देखिए कितना था, 11/4, 4 साल के लिए कितना था, 11/4 ना। चलिए 11/4, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुणा 2 गुना हो रहा है ना मेरे दोस्त, यही बोल रहा है इस सवाल में कि यहाँ से क्या हो रहा है, 2 गुना, क्या हो रहा है, 2 गुना ना, तो 2 गुना हो रहा है तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए, देखते हैं, ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है मेरे भाई, देखिए आगे देखिए, 3 सते 21, 5 चौको 20, 3 सते 21, 5 चौको 20, यहाँ 4, तो यहाँ 2 बचा ना, तो 2 दूनी क्या होता है, 4। अब यहाँ 2 और इस सवाल में यहाँ क्या बचा, 7, यहाँ 2 और यहाँ क्या बच रहा है, 7, तो 7 दूनी क्या होता है, 14, तो P1 P2 बराबर 1/7 दूनी क्या होता है, 14, 14। ठीक है, और इधर 1/, क्या बच रहा है, 11, क्या बच रहा है 11, तो 11 14 कितना होता है, 25, 11 14 25, हमारे हिसाब से 25, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रहा है, 5000, कितना दे रहा है मेरे दोस्त, 5000 ना। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रहा है, 5000 ना। चलिए हम आगे बढ़ते, तो कितने गुना हो रहा है, 200 गुना, कितना गुना, कितने गुना हो रहा है मेरे भाई, 200 गुना ना। चलिए आगे देखते हैं ना, देखिए अब ये हमसे पूछ रहा है अंतर, क्या पूछ रहा था मेरे दोस्त, हमसे पूछ रहा था दोनों में कितना अंतर है ना, दोनों में
कितना अंतर है, चलिए ध्यान देते हैं, अंतर की बात करते हैं। तो 14 में 11 गया तो कितना बच रहा है, 3। 3 का अंतर है, 3 का अंतर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर का माने पूछ रहा है ना। तो अंतर क्या हो रहा है, 200 गुना हो रहा है। तो 3 दूनी कितना होता है, 600। मतलब इन दोनों में अंतर कितना आएगा मेरे भाई, इन दोनों में अंतर कितना आएगा, 600 ना। तो अंतर कितना आएगा, 600। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए जैसे आपने अब तक जितने भी सवाल लगाए, सेम ये उसी तरह का सवाल है ना मेरे दोस्त। ये क्या है मेरे भाई, उसी तरह का बिल्कुल सवाल है, ठीक है। तो ये हम आपको देते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये आपको क्या है, होमवर्क ना। ये आपका हो गया होमवर्क। अगर अगर ये समझ में नहीं आया, नहीं लग पाया सवाल, तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको इसको बताने की, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, बोले तो कल। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।